पापा, ये डॉल मुझे घूर रही है, नीलम ने डरते हुए कहा और शिखर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बच्ची है तू, ये सिर्फ एक डॉल है, तेरे डर की वजह नहीं। लेकिन नीलम की आंखों में जो सच्चा डर था वो किसी और बात की गवाही दे रहा था। जिस डॉल को उन्होंने 2 दिन पहले एक पुराने मेले से खरीदा था, उसका नाम था लबूबू। सुनते ही हंसी आती थी, लेकिन अब जब वो डॉल हर जगह दिखने लगी थी, बात मजाक से आगे बढ़ चुकी थी। पहली रात नीलम ने देखा कि डॉल खुद ब खुद उनके कमरे की कुर्सी पर आ गई, जबकि शिखर ने उसे ड्रॉर में बंद किया था। यह कैसे हुआ? शिखर ने पूछा तो नीलम कांपती हुई बोली, मैंने उसे चलते देखा था। चलते देखा? तू पगला गई है क्या? शिखर झुंझलाया। लेकिन जब अगली सुबह शिखर की गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसने सपने में एक आवाज सुनी, मैं खेलना चाहती हूं, तब पहली बार शिखर भी डर गया। वो डॉल अब रात होते ही जिंदा हो जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें चमकने लगती थीं और उसके चेहरे की मुस्कान एक क्रूर हंसी में बदल जाती थी। नीलम, हमें इसे वापस फेंक देना चाहिए, शिखर ने कहा। लेकिन डॉल वहां पहले से खड़ी थी और उसने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। नीलम ने चीखते हुए पूछा, तू कौन है? और लाबूबू ने जवाब दिया, मैं वो बच्ची हूं जिसे मारा गया था, उसी मेले के पास जहां से तुम मुझे लाए थे। मेरी आत्मा इस डॉल में कैद है और अब तुम मेरी नई कहानी हो। शिखर ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई थीं। दीवारों से खून बहने लगा और उसी खून से लिखा गया, अब खेल शुरू होता है। रात भर घर से चीखों की आवाज आती रही। अगली सुबह पड़ोसी शांति देवी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस बुलाई गई। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। नीलम और शिखर की लाशें ऐसी अवस्था में मिली कि दोनों की आंखें फटी हुई थीं, जैसे किसी को लगातार घूरते हुए मर गए हों। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों की उंगलियां उसी डॉल की ओर इशारा कर रही थीं, जो अब मुस्कुरा रही थी। एक अफसर ने कहा, क्या यह डॉल चल रही थी अभी? लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई भी उस डॉल की आंखों में ज्यादा देर तक देख नहीं पा रहा था, जैसे वो तुम्हारे अंदर झांक रही हो। कई महीने बीत गए। वो घर बंद कर दिया गया, लेकिन उस डॉल को हटाया नहीं गया। कहते हैं रात को वहां से बच्चों के हंसने की आवाज आती है और एक धीमी सी गूंज, बस एक बार खेलो ना, मैं डराऊंगी नहीं। पुलिस ने केस को अनएक्सप्लेन्ड डेथ की फाइल में डाल दिया, लेकिन इंस्पेक्टर रवि, जो उस केस पर पहली बार पहुंचा था, उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो डॉल, उसकी आंखें, कुछ तो था उसमें। रवि ने कई बार सोचा कि क्या वाकई आत्मा जैसी कोई चीज होती है? क्या किसी डॉल में कोई आत्मा आ सकती है, या वो सब सिर्फ दिमाग का खेल था? लेकिन 3 हफ्ते बाद रवि की बीवी रितिका ने कॉल किया, रवि, हमारे बेटे ने आज एक डॉल खरीदी है मेले से, नाम लेबूब्यू लिखा है नीचे। रवि का दिल धड़कना बंद कर गया। उसने तुरंत फोन काटा और घर की ओर भागा। जब वो पहुंचा तो सब कुछ शांत था, लेकिन बेटे का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा तोड़ा और जो देखा, उसका बेटा विशाल दीवार पर खड़ा था। हाँ, खड़ा, उल्टा, और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी, जैसे किसी चीज ने उसे उठाकर चिपका दिया हो। लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और सामने वही डॉल बैठी थी, लाबूबू। लेकिन अब उसके चेहरे पर नीलम और शिखर की शक्लें उभर आई थीं। पल के लिए रवि को ऐसा लगा जैसे डॉल हंस रही हो और उसके अंदर से हजारों बच्चों की चीखें आ रही हों। रवि ने बंदूक निकाली, लेकिन डॉल ने कहा, तू गोली चला सकता है, लेकिन इस खेल से बाहर नहीं जा सकता। खेल शुरू हो चुका है। फिर रवि ने देखा, पूरे कमरे की दीवारें बदल चुकी थीं। कमरे के अंदर अब मेला था, वही पुराना टूटा फूटा मेला। लाइट्स झपक रही थीं और हर झूले पर डॉल जैसी शक्लें बैठी थीं। कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े और कुछ इंसानों जैसे, लेकिन आंखें सभी की एक जैसी, लाबूबू जैसी। रवि अब उस दुनिया में था जहां वक्त रुका हुआ था और हर इंसान एक डॉल बन चुका था। खेल वही था, जो आएगा वो खेलेगा और जो खेलेगा वो बचेगा नहीं। तभी एक औरत की आवाज आई, तुम मुझसे मेरी बेटी क्यों छीन लाए थे? वो औरत आधी जल चुकी थी। उसकी गोद में वही डॉल थी। उसने कहा, ये मेरी रूह है, मेरी बच्ची का शरीर। तुमने इसे छेड़ा, अब तुम सब इसका हिस्सा बनोगे। रवि ने घबराकर जोर से चिल्लाया,
मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ पुलिस हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉल अब उसके पास थी और उसने धीरे से कहा, मैं अब तेरी बीवी के साथ खेलूंगी। रवि की आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। घर की सारी लाइटें फट गईं और सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी एक रहस्य है। रवि ने खुद अपने शरीर को फाड़कर डॉल को अपने अंदर समा लिया। 2 हफ्ते बाद एक और मेले में भी छोटी बच्ची ने जमीन पर पड़ी प्यारी सी डॉल उठाई। गोल आंखें, बड़ी मुस्कान और गले में एक पट्टी, लाबूबू। और वो हंसकर बोली, मम्मी देखो कितनी प्यारी है ये डॉल, क्या मैं इसे घर ले जाऊं? क्या तुम अगला हो जो इस खेल का हिस्सा बनने वाला है? खेल अब भी जारी है। हाँ मम्मी, मुझे ये डॉल बहुत पसंद है, छोटी सी आरोही ने कहा और उस डॉल को कसकर पकड़ लिया। मां ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है बेटा, लेकिन इसे रात में अपने पास मत रखना, ठीक है? आरोही ने सिर हिलाया, लेकिन उस मासूम को क्या पता था जो वो साथ लेकर जा रही थी। वो कोई खिलौना नहीं था, वो एक श्राप था, एक आत्मा थी और अब उसे एक नया शरीर मिल चुका था। रात को मां किचन में थी, तभी उसे अपने कमरे से आरोही की हंसी सुनाई दी। लेकिन वो हंसी कुछ अजीब थी। एक 6 साल की बच्ची की मासूम हंसी नहीं, बल्कि जैसे कोई 2 आवाजें एक साथ हंस रही हों, एक बच्ची और दूसरी एक बूढ़ी औरत। मां भागी कमरे की तरफ। दरवाजा बंद था। उसने पुकारा, आरोही दरवाजा खोलो। अंदर से एक आवाज आई, आरोही सो रही है, अब लबूबू जागी है। मां ने दरवाजा तोड़ा और जो उसने देखा वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। कमरे की दीवारों पर खून से चित्र बने थे, एक झूला, एक मेले की छाया और बीच में एक औरत जिसकी गोद में एक डॉल थी, वही लाबूबू। और बीच कमरे में आरोही हवा में लटकी हुई थी, आंखें बंद और उसके चेहरे पर वही मुस्कान जो उस डॉल की होती थी। उसके चारों ओर जमीन पर सफेद पाउडर में एक अजीब सा चक्र बना था और उस चक्र के हर कोने पर कुछ लिखा था, जो खेल में आएगा नहीं जाएगा। मां ने डर से कांपते हुए डॉल को उठाया और आग में फेंक दिया, लेकिन आग बुझ गई खुद ब खुद। और फिर डॉल ने सिर घुमाया और धीरे धीरे कहा, तू नहीं समझेगी, मैं एक मां हूं जिसने अपनी बेटी के लिए दुनिया को श्रापित किया। मैंने अपनी बच्ची को खेल में खो दिया, अब हर बच्चा मेरे खेल में शामिल होगा। डॉल ने मां की ओर देखा और मां के कान से खून बहने लगा, आंखें लाल हो गईं, शरीर अकड़ गया और फिर एक झटका। मां चुपचाप खड़ी थी, अब उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो डॉल की थी। 3 दिन बाद शहर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। बच्चे गायब होने लगे और हर जगह एक ही नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती, लबूबू। कुछ ने कहा कि बच्चों की आत्माएं अब झूलों में कैद हैं। कुछ ने बताया कि जिन स्कूलों में वो डॉल गई वहां बच्चे पागल हो गए। एक बच्चा तो क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर खून से लिख रहा था, मैं दास जीतूंगी, खेल अब रुकेगा नहीं। पुलिस, पुजारी, ओझा सब हार चुके थे, क्योंकि लबूबू अब एक डॉल नहीं रही थी, अब वो एक प्रथा बन चुकी थी, एक मेला जो हर शहर में घूमता है, हर गली में बजता है, और जहां बच्चे हंसते हैं वहां से धीरे से एक आवाज आती है, बस एक बार खेलो ना, मैं डराऊंगी नहीं। अगर आपके आसपास किसी मेले में एक डॉल दिखे जिसकी आंखें आपको घूरती हों और गले में एक टैग लटका हो जिस पर लिखा हो लाबूबू, तो भाग जाना, क्योंकि अगला नंबर शायद तुम्हारा हो। बारिश की रात थी। शहर का नाम था नरकोड़ा, जहां कभी एक बड़ा स्कूल हुआ करता था, सेंट जोसेफ हाई स्कूल। अब वो स्कूल बंद पड़ा था, लेकिन कुछ बच्चों की गुमशुदगी के बाद सरकार ने वहां एक नया रिसर्च प्रोग्राम भेजा, जिसमें मनोविज्ञान, पैरानॉर्मल और क्रिमिनल साइकोलॉजी के लोग शामिल थे। डॉ वेदांत, एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, इस केस का हेड बना। उसे इस केस के बारे में सिर्फ एक फाइल दी गई, जिसमें सिर्फ 4 शब्द थे, डॉल, खेल, आत्मा, नरसंहार। वेदांत हंसा, ये बच्चों की कहानियां हैं, डॉल और हत्याएं, ये सब सिर्फ दिमागी भ्रम है। लेकिन जब वो पहली बार उस स्कूल में गया तो चौकीदार ने अंदर घुसने से पहले कहा, साहब 7 बजे के बाद मत रुकिएगा, यहां रात को हंसी सुनाई देती है। वेदांत ने अनदेखा किया। शाम को टीम ने एक कमरे की दीवार खोदी, जहां से एक कांच का बॉक्स निकला और उसके अंदर थी वही डॉल, लबूबू। लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले से बड़ा था,
आंखें लाल थीं और उसके गले का पट्टा फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। डॉ वेदांत ने डॉल को हाथ लगाया और अचानक बिजली चली गई, दरवाजे बंद हो गए और सभी रिकॉर्डिंग सिस्टम फेल हो गए। फिर एक धीमी सी आवाज गूंजी, तुमने मुझे फिर जगा दिया। अब मेरा खेल इस शहर तक सीमित नहीं रहेगा। अगली सुबह रिसर्च टीम में से सिर्फ एक लड़की जिंदा मिली, रक्षा, जो फर्श पर पड़ी कांप रही थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और सिर्फ एक ही वाक्य दोहरा रही थी, हम सब खिलौने बन चुके हैं, हम सब खिलौने बन चुके हैं। पूरे स्कूल की दीवारों पर बच्चों के नाम खून से लिखे हुए थे, जिनमें नीलम, शिखर नाम थे। और उसके बाद जो नाम था उसने सभी को दहशत में डाल दिया। वेदांत इसका मतलब साफ था, डॉल ने अब तक जितने भी लोगों को मारा था वो सिर्फ उसके खेल का ट्रेलर था। असली कहानी अब शुरू होनी थी। अब यह खेल सिर्फ एक शहर, अब एक बच्चा या एक परिवार तक सीमित नहीं था। अब लबूबू पूरे देश को अपनी डार्क गेम में शामिल करने आ रही थी और उसकी हर चाल के साथ कोई ना कोई हंसी सुनाई देती थी। अब तो तुम सब मेरे खिलौने हो। क्या तुम तैयार हो लबूबू के शहर में घुसने के लिए? सीजन 2 जारी रहेगा।